नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज त्यागी संस्कृत व्याकरण चैनल आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया है जो विषय लगभग सभी छात्रों को प्रारंभिक में पढ़ाया जाता है सभी स्कूलों में, और ये विषय सारे छात्रों को आना भी चाहिए, संस्कृत छात्रों को। और कमेंट्स के द्वारा भी बहुत सारे मेरे प्रिय छात्रों ने, आपने जो फर्स्ट वीडियो जो इस चैनल के द्वारा आया, बहुत ही प्यार मिला आप लोगों को उस वीडियो को, है ना। और कमेंट्स में आया कि सर अब आप धातु रूप बताइए, तो धातु रूप में आपके ही डिमांड के अनुसार आपने जो कमेंट्स में लिखा उसी के आधार पर मैं एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जो सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही रोचक है। और ये सारे विद्यार्थियों के 6th क्लास से लेकर 12th तक के स्टूडेंट के लिए ये धातु रूप जो है प्रमुख है, क्योंकि किसी भी भाषा में अगर आप वाक्य नहीं बना पाते तो वो भाषा पूर्ण नहीं होती। और भाषा पूर्ण करने के लिए, वाक्य बनाने के लिए आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 6th क्लास से लेकर, मैंने बार बार रिमाइंडर, 12th तक के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक है वो है आपका धातु रूप। धातु रूप का अगर प्रश्न पूछा जाए कि धातु रूप चलती कैसे है, धातु रूप का क्या प्रयोग है, तो धातु रूप का जो प्रयोग है वो लकारों में किया जाता है। अब लकार क्या है, तो लकार का मतलब होता है काल, या हम कह सकते हैं समय। आप अपनी किसी भी भाषा में अगर आप वार्तालाप करते हैं तो आप हमेशा 3 लकारों में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ूंगा, या मैं संस्कृत पढ़ चुका हूँ, या मैं ये कार्य करता हूँ, ये कार्य कर चुका हूँ, या ये कार्य करूंगा। तो ये सब हम जो वार्तालाप करते हैं उसके लिए लकार का उपयोग होना बहुत जरूरी है, और लकार के द्वारा ही वाक्य बनाए जाते हैं। अब लकार में धातु रूप का क्या प्रयोग है तो हम वो देखेंगे। अब धातु रूप का मतलब है क्रिया। अब क्रिया के बिना तो कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले लिख लिया धातु रूप, आज का जो टॉपिक है हमारी कक्षा का। और आपने, अब धातु क्या होती है, तो धातु एक क्रिया है, धातु एक क्रिया है, ठीक है। अब धातु कौन कौन सी होती हैं, तो पट धातु में पट होती है, लेख, चल, फोड़, वर, ये सभी धातु हैं। अब ये धातुएं जो है वो हमें आज हम जो सीखेंगे वो लट लकार में और लिट लकार में हम धातु कैसे चलाते हैं, आज की हमारी कक्षा का वो मेन विषय है। तो अब इतने विषय आपने देखा, पट, लेख, चल, वर। अब ये अगर आपके टॉपिक में या आपकी परीक्षा में टर्म 1 या यूनिट 1 या कोई सी भी परीक्षा में आपकी अगर धातु आ रही है, मान लीजिए 4 धातु लट और लिट लकार में आ रही हैं, तो क्या आप ये चारों धातु को याद करने के लिए बैठेंगे तो काफी समय लगेगा, और याद करने में थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कठिनता आएगी, और आपका संस्कृत से लगाव धीरे धीरे थोड़ा सा दूर होता जाएगा। तो आज हम वही विषय लेकर आए, कैसे हम आसान तरीके से धातु रूप बना सकते हैं, आराम से हम उसको बिना याद करे ही पेपर में धातु रूप के जो क्वेश्चन आएगा उसमें से फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो आज का हमारा विषय मेन यही है। अब देखिए, पठ मीन्स पढ़ना, है ना, पठ मीन्स पढ़ना। अब ये धातु पढ़ने अर्थ में होती है, और लिख मीन्स लिखना, ये धातु लिखने अर्थ में प्रयोग की जाती है। चल, चल मीन्स चलना, ये धातु चलने अर्थ में होती है। और बद मीन्स बोलना, ये धातु बोलने अर्थ में प्रयोग की जाती है, ठीक है। अब ये आपने धातु के अर्थ जान लिए। अब हमें चलाना है कि हम लट लकार में धातु कैसे चलाते हैं। अब बहुत सारे छात्रों से मैं हमेशा मेरी कक्षा में या आपके टीचर्स भी आपसे पूछते होंगे कि धातु सुनाइए, तो बहुत सारे छात्र जो है ना धातु नहीं चला पाते हैं, या वो कहते हैं सर मेरे को तो पट धातु याद है, इसके अलावा मुझे कोई और धातु नहीं है तो मैं सुना नहीं सकता। तो लेकिन ये बहुत इजी है। सबसे पहले धातु के रूप के लिए लट लकार में अगर आपको पट धातु चलाना है तो आपको लट लकार के प्रत्यय आने चाहिए। लट लकार प्रत्यय बहुत ही इजी है। लट लकार प्रत्यय, इन प्रत्यय के बिना धातु नहीं चल सकती। प्रत्ययों का प्रयोग जरूरी है, और प्रत्यय लगने के बाद ही धातु रूप अपना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलना प्रारंभ करती है। जैसे 3 वचन होते हैं आप जानते हैं, तो वो प्रत्यय कौन से हैं, तो सबसे पहले हमने लिख लिया एक वचन, है ना, एक वचन। यहाँ आपने लिखा द्विवचन, और आपने यहाँ लिखा बहुवचन। ये वचन हो गए, ये सभी जानते हैं, ये 6th क्लास में ही पढ़ा दिए जाते हैं। तो आप देखिए
एक वचन में आप 3 पुरुष होते हैं, ये हमें सबको मालूम होना चाहिए। 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं प्रथम पुरुष, यहाँ मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप अपनी पुस्तक से देख सकते हैं, मध्यम पुरुष और अंतिम है उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुषों में धातु चलती है, चाहे वो किसी भी लकार में धातु रूप चल रहे हो। आप देखेंगे आप, तो ये प्रत्यय कौन कौन से हैं? ती, ता, अंति। ठीक है, मध्यम पुरुष के प्रत्यय हैं सी, था, था, और उत्तम पुरुष के हैं आमी, आवाह और आमह। ये प्रत्यय जब ये प्रत्ययों लगते हैं धातु में, तब अपने धातु रूप चलना प्रारंभ करती है। धातु कभी अपने आप नहीं चलती, धातुओं को आवश्यकता पड़ती है प्रत्ययों की। और ये है तीता, अंति, सीता, था, आमी, आवा, आमा। ये बहुत सारे, 1-2 बार आप रीडिंग करेंगे, ये प्रत्यय आपको आ जाएंगे। इन प्रत्यय के लगने के बाद ही धातु चलती है। तो वो कैसे चलेगी वो हम देखते हैं। आपने अगर आपने देखा कि आपने अगर पढ़ धातु चलाना है, अब हमको लट लकार में, तो हम शुरू कर रहे हैं। अब आपको पढ़ धातु चलाना है लट लकार में, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। आप सबसे पहले आपने वचन लिए, यहाँ पे आपने लिख लिए एक वचन, यहाँ आपने लिखा द्विवचन, और यहाँ लिखा आपने बहुवचन। अब आपको धातु चलाना है, लेकिन आपको धातु याद नहीं है, लेकिन आपको प्रत्यय याद है, तो आप आराम से धातु चला सकते हैं। अब ये पढ़ धातु है, पढ़ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। आप सबसे पहले आप एक वचन में लिखेंगे पठ, आपने पठ लिखा और आप क्या जोड़ देंगे? ती प्रत्यय जोड़ देंगे, क्योंकि प्रथम पुरुष में आप धातु चला रहे हो। यहाँ पे हमने प्रथम पुरुष शॉर्ट में लिख दिया, तो पठ में अगर हम ती जोड़ देंगे तो शब्द धातु बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी पठती। अब देखा आपने, पठ तो हमने वही के वही उठाया, केवल हमने ती प्रत्यय जोड़ दिया। तो इन प्रत्ययों का यही प्रयोग है। आप प्रत्यय से धातु आराम से चला सकते हैं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर हमने पठ उठाया, अब आपको द्विवचन में चलाना है, तो आपको द्विवचन का प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए द्विवचन है, ये देखिए द्विवचन है, तो आपने ता प्रत्यय अगर आप तो जोड़ेंगे तो सब क्रिया बन जाएगी पठता। अब आपने ना तो ये याद किया ना ये याद किया, आपने केवल, आपको ये मालूम है कि पठ धातु या कोई भी धातु हो, अगर हमें वर्तमान काल लट लकार जो है वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है, अगर हमें लट लकार में धातु चलाना है तो ये प्रत्यय हमें आना चाहिए। फिर आपने पठ ले लिया और अंति प्रत्यय जोड़ा, तो धातु ने अपना रूप रखा, बहुवचन में धातु रूप बनी पठंती, क्रिया पठंती बन गई। फिर आप मध्यम पुरुष में लेंगे, हमने मध्यम का ये मां बना दिया है। अब आप आएंगे, आप देखेंगे, आप फिर आप पठी लीजिए और आप क्या करेंगे? सी प्रत्यय जोड़ देंगे, तो आपका क्रिया बन गई मध्यम पुरुष में पठ सी। फिर आप पठी लेंगे और था प्रत्यय जोड़ देंगे, तो क्रिया बन गई पठता। अब देखिए यहाँ तक हम आ गए, लेकिन हमने कोई भी चीज याद नहीं करी, हमें याद करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ी। यही है एक संस्कृत की ट्रिक, यही है एक संस्कृत का महत्व। संस्कृत को अगर हम सरल रूप से और अच्छे तरीके से पढ़ें तो ये जो विषय है, चाहे वो शब्द रूप हो, धातु रूप हो, कठिन नहीं है। आप देखिए, आप पठ लिया मैंने, और अब मैं जो है ना था प्रत्यय जोड़ूंगा, बस हमको उठा के था जोड़ देना, पठक, हमारी मध्यम पुरुष की क्रिया तैयार हो गई। अब फिर हम उत्तम लिखेंगे, तो उत्तम का मैंने ऊ लिखा, ठीक है, आपको उत्तम पुरुष पूरा यहाँ लिखा दिख रहा है। अब आपने लिया पठ और आपने जोड़ा आमी प्रत्यय। अब आप सोचिए, पठ धातु हलंत होती है, जब आमी जुड़ेगा तो ठा बड़ा हो जाएगा और मी ऐसा कैसा हो जाएगा, तो पठामी बन गए। आपने इसमें आपने प्रत्यय जोड़ दिया, आमी, आपने कुछ नहीं किया। अब आपको पठ तो इतना तो आपको याद रहेगा ही, जो धातु आपसे पूछी गई है पठ, तो हम वही फिर आप पठ उठाइए, कुछ मत करिए, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप आवा जोड़ दीजिए तो क्रिया बन जाएगी पठावा, बन गया। फिर आप पठ लीजिए, पठ हमने लिखा, पठ हमने लिखा और आमा प्रत्यय जोड़ दिया, तो बन गया पठामा। अब देखिए, हमने लट लकार में पढ़ धातु चला दी। अब आपसे अगर कोई पूछी जाए कि ये पढ़ धातु सुनाइए, तो आपको यही सुनाना है, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। बहुत सारे बच्चों से बोला जाता है कि आप धातु रूप सुनाइए, तो वो सुनाते हैं तीता, अंति, सीता, था, आमी, आवा, मा। ये धातु नहीं है, धातु है हमारी पठ। धातु को चलाने में ये सहयोग, ये प्रत्ययों के द्वारा धातु चलती है, ये प्रत्यय है। तो आपने देखा, मैंने धातु तो याद नहीं करी। अब मेरे को आप मान लीजिए, आपने मान लो पढ़ धातु आपने याद की है, लेकिन आपको चलाना है क्रीड धातु।
अब क्रीड आपको याद नहीं है, जिसका अर्थ होता है खेलना। आप सारे बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है। चल, चल धातु है चलना। अब ये भी मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे चलाना है, बिना देखे चलाना है ना। मेरे पास पुस्तक है और पेपर में मैं बैठा हूँ, मैं परीक्षार्थी हूँ और अब मुझे चलाना है। मान लीजिए मुझे हंस दे दी, और हंस तो कभी सर ने पढ़ा ही नहीं है, जिसका अर्थ होता है हंसना। ठीक है, ये आप भी देख लिया। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखते हैं हम वो धातु हमें याद नहीं है। मान लो मुझे पढ़ धातु याद है तो मैंने चला ली। मैंने आपसे पहले ही कहा है, धातु कभी याद नहीं की जाती, धातु हमेशा समझी जाती है। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब आपको कौन सी चलाना है? क्रीड चलाना है, जिसका अर्थ होता है खेलना। अब पढ़ धातु तो आपको याद थी। चले मान लीजिए आप ये कहेंगे पढ़ धातु सर आपको याद थी तो आपने चला ली। अब मुझे क्रीड नहीं है याद, अब मुझे क्रीड भी चलाना है और मैंने कभी पढ़ी भी नहीं है। मान लो आपने कभी भी नहीं पढ़ी क्रीड, आपके सिलेबस में भी नहीं है, या आपकी कोई भी धातु। हम ये सीख रहे हैं संस्कृत में 2000 धातुएं लगभग प्राय मानी जाती हैं। तो 2000 धातुओं को तो हम याद करने तो नहीं बैठेंगे। 2000 अगर धातु याद करेंगे तो आपको सालों लग जाएंगे। तो इतना तो हमें याद नहीं करना। किसी भी भाषा में पकड़ बनाने के लिए हमें एक ट्रिक चाहिए, है ना। तो अब देखिए आप ये ना क्रीड लीजिए। आप क्रीड आपको कौन सी चलाना है? अब यहाँ से आप पट हटा दीजिए, हम यहाँ ले लेंगे क्रीड। अब क्रीड का मतलब मैंने ऊपर ही बता दिया, खेलना। अब ये खेलने अर्थ में वाक्य बनेंगे तो क्रीड धातु का प्रयोग होगा। अब आपने क्रीड ऐसा कैसा लिया, अब फिर आपको वही को वही सोचना है कि आप क्या करना है। क्रीड है नहीं, हमें तीता अंति जरूर याद होना चाहिए प्रत्यय, तो हम जोड़ देंगे क्रीडति। सॉरी, क्रीडति को हम अगर पूरा तरीके से लिखें प्रॉपर, ये क्रीडति ये बन गया क्रीडति। आप क्रीड तो आपने वैसे ही उठाया, यहाँ के यहाँ से यहाँ नोट कर लिया, कुछ नहीं करा, और ती प्रत्यय आपने यहाँ से उठा दिया, क्रीडति बन गई क्रिया, एक वचन की बन गई है। आप फिर से क्रीड उठाइए और कहा प्रत्यय जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, उठा के यहाँ रख दीजिए, क्रीडता। फिर आप क्रीड उठाइए, ये धातु यहाँ से उठाइए क्रीड, फिर आपको अंतिम प्रत्यय जोड़ना, तो क्रीडंती प्रथम पुरुष की धातु तैयार। अब आपने याद तो करा ही नहीं, आपने तो कुछ भी याद नहीं करा। आपको केवल ये याद रखना है, ये जो बॉक्स है ये रखना है, चाहे वो 6th का स्टूडेंट हो चाहे वो 12th का हो। ठीक है। अब मान लीजिए क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती। अब यहाँ पे हमने लिखा क्रीड, फिर से लिखा और अब हमने सी मध्यम पुरुष जोड़ दिया, तो ये बन गया क्रीडसी। अब ये मध्यम पुरुष के एक वचन बन गया। अगर आपसे कोई मध्यम पुरुष की एक क्रीड धातु को मध्यम पुरुष में पूछता है तो आप उठा के बता देंगे सर मध्यम पुरुष के एक वचन में क्रीडसी बनता है ना। और अगर आप वो आपसे पूछ रहे हैं द्विवचन चलाना है तो आप कुछ मत करिए, क्रीड उठाइए और उसमें था प्रत्यय जोड़ दीजिए, द्विवचन बन गया, फुल मार्क्स आपके क्रीडता। फिर आप क्रीड उठाइए, क्रीड ऐसी कैसी धातु नोट कर लीजिए और था प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्रीडा। ये आपकी मध्यम पुरुष की धातु क्लियर हो गई। अब आपने याद क्या करा? क्या आप ये रखने कुछ बहुत सारे बच्चे ये याद करने के लिए बैठ जाते हैं, क्रीडता, क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडता, क्रीडत, और पेपर में जाके वो भूल जाते हैं। तो ये नहीं करना हमें, केवल हमें इतना ही ये बॉक्स का जो याद है, हमें प्रत्यय केवल लट लकार के प्रत्यय याद करना है बस। अब आइए, अब हमें उत्तम पुरुष की चलाना है तो आमी प्रत्यय का प्रयोग होगा। क्रीड वैसा का वैसा उठाइए, यहाँ से उठाएंगे, ध्यान रखिए। फिर हमने आमी प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्रीडामी, एक वचन का, उत्तम पुरुष एक वचन तैयार है। फिर आप क्रीड उठाइए और आवा प्रत्यय जोड़ दीजिए तो बन जाएगा आपका क्रीडावाह। और फिर आप क्रीड उठाइए और आपको जोड़ना है आमा प्रत्यय, तो बन गया क्रीडावाह। ये लीजिए दूसरी धातु भी हमारी ये यहाँ से तैयार हो गई। अब आपने तो कुछ भी नहीं करा, आपने तो याद भी नहीं किया और ये धातु पूरी तैयार है। यही है, अगर आपको प्रत्यय आते हैं तो अब आप मान लीजिए अगर आपने दो धातु का अभ्यास कर लिया, पहले हमने पट का करा, अब हमने करा क्रीड का। अब आप क्या करेंगे, आप जितनी भी धातु आपके पाठ्यक्रम में है, कोई भी धातु आपको चैप्टर के अंदर भी बहुत सारी धातुएं आपकी मदद करेंगी अर्थ जानने के लिए। तो धातु अगर आपको आती है तो आपको चैप्टर जो आपके टीचर पढ़ाते हैं, चैप्टर आपको जो पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको सरल हो जाता है समझ में। मान लिखा है बालिका पठती, तो विद्यार्थी अपने आप समझ जाता है कि बालक पढ़ता है, ये बात सर समझा रहे हैं, ये बात वहाँ पे होना चाहिए। अब हमने दो धातु देखी, अब और बाकी धातु आप लोग ऐसी तरीके से चला के देखिए, आपको यकीनन कोई भी धातु आपको पेपर में आ जाए, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि संस्कृत बोरिंग है। संस्कृत एक बहुत ही हमारे भाषाओं, सभी भाषाओं की जननी है
और रोचक है, इससे ही सारी भाषाएं निकली हैं। यही विशेषता यहाँ पर संस्कृत की दर्शाती है। अब आइए, मान लीजिए ये आपने देख लिया। अब आप आइए कि अब हमें लट लकार में सीखेंगे। अब हमने लट लकार में धातु रूप चलाना सीख लिया। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को आ गया होगा। तो ये जब भी आप सबके पास ये वीडियो जा रहा है, ये चैनल आपके लिए वहां पे पहुंचा रहा है, तो मेरा कहना यह सभी से कि इसको देखिए। आप केवल आप सब्सक्राइब करें, लेकिन लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं, और मुझे कुछ सुधार करना होगा वीडियो में, मैं सुधार करके लाऊंगा, है ना। कमेंट्स करें, लेकिन वॉच जरूर करें, क्योंकि वॉच करने से ही आपकी संस्कृत ठीक होगी, वॉच करने से ही आपको पेपर में फायदा होगा, है ना। अकेले सब्सक्राइब करने से व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिलता। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने मित्रों को भेजें। ओके, अब चलिए, अब मुझे लेना है लृट लकार। ये दूसरे नंबर का लकार माना जाता है, लृट लकार। इसका प्रोनाउन लृट लकारः। संस्कृत में अगर हम बोलेंगे तो लृट लकारः। ये कब प्रयोग करते हैं? भविष्य काल, जो होगा। मैं कल क्लास कक्षा जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, गाएगी। जो आप करते हैं फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, वही आपको करना है लृट लकार का प्रयोग। अब देखिए, अब लृट लकार का प्रयोग करना है तो अब हमें क्या चलना पड़ेगा? इसमें भी हमें धातु रूप आना चाहिए चलाना। जब तो आप टेंस पढ़ते हैं, मैं आपको इंग्लिश भी साथ साथ के लेके चलूंगा। बहुत सारे बच्चों को, आप सब मैं मानता हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैं इंग्लिश भी साथ में लेके चलूंगा। आप फ्यूचर टेंस, मान लीजिए फ्यूचर टेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके नीचे किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? वर्ब की। कोई भी अगर बात करेगा, है ना, आई विल गो, है ना, आई विल गो, मैं जाऊंगा। अब आपने क्या करा वहां पे? आपने टेंस का प्रयोग करा, वर्ब का करा। तो ऐसे ही जब भी आप संस्कृत में बात करेंगे मैं जाऊंगा, तो आपको लकार, लृट लकार, उसके अंदर आपको धातु रूप चलाना आना चाहिए। तो धातु कौन सी लेने वाले हैं हम? यहाँ पे हम लेने वाले हैं, कौन से ले लें हम? चलिए हस ले लेते हैं। हस मीन्स हंसना, ठीक है। हस मीन्स हंसना, ये हस धातु है हंसने अर्थ में। अब इसको हमें लृट लकार में चलाना है, तो फिर वही हमें वचन लिखना पड़ेंगे। वचन में चलती है, ध्यान रखिए, 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हमने वचन लिख लिए। अब हमें क्या लिखना है? अब हमें प्रत्यय, इसके भी हमें प्रत्यय आने चाहिए, तो हमने यहाँ लिख लिया प्रथम पुरुष, ये है मध्यम पुरुष और ये है उत्तम पुरुष। अब हमें आना चाहिए प्रत्यय, तो इसके प्रत्यय अलग हैं। इसके प्रत्यय हैं स्यति, स्यता, स्यन्ति। मध्यम पुरुष स्यसि, स्यथा, स्यत्। ओके, उत्तम पुरुष आएगा स्यामि, स्यावः और श्यामः। अब ये देखिए, अब हमने तीता अंत देखा था, तो लट लकार के ये प्रयोग हो गए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लट लकार के प्रत्यय को किस में जोड़ देते हैं? लट लकार में भी जोड़ देते हैं। तो क्या लट लकार अलग था? लट लकार वर्तमान काल में था, जो हमने इससे पहले अभी पढ़ा, इसमें धातु रूप, तो वो वर्तमान में होता है। और जो हम पढ़ने वाले हैं ये है भविष्य काल। तो दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते। लट लकार में धातु रूप चलाना और भी सरल है, इसकी पहचान बहुत अच्छी है। आप ये प्रत्यय याद करना, आप सबसे पहले आप ये प्रत्यय याद कर लीजिए। स्यति, स्यता, स्यन्ति, स्यसि, स्यथा, स्यत्, स्यामि, स्यावा, श्याम। ये प्रत्यय अगर आपको याद है तो आप भविष्य काल की लट लकार में भी धातु रूप दीजिए। आज केवल मैं आपको धातु रूप चलाना सिखा रहा हूँ। अगले मैं वीडियो में आपके लिए लकारों के वाक्य बताऊंगा कि संस्कृत में कितने इजी तरीके से, आराम तरीके से हम संस्कृत बोल सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम रब करना है इनको प्रत्यय को। अब ये प्रत्यय आपको याद रखना पड़ेंगे। तो प्रत्यय है स्यति, स्यता, स्यन्ति भविष्य काल में। और बहुत सारे बच्चों से ऐसा भी पूछा जाता है, जब सीबीएसई में गद्यांश और पद्यांश आते हैं तो वहां पर पूछा जाता है कि भविष्यति इति पदे का लकार है, भविष्यति में कौन सा लकार है। तो अधिकतर बच्चों को मैंने लट लकार करते देखा है, वो नहीं समझ पाते कि भविष्यति में कौन सा लकार है। तो आज वही समझेंगे कि भविष्यति में कौन सा लकार है, लिट नहीं है। ओके, अब देखेंगे लट हसिष्यति। अब आपको क्या करना है, स्यति जोड़ना है। अब मैंने हस धातु जोड़ ली और हसिष्यति, ये ई की मात्रा लग जाएगी और ये वाला सा और ये ती,
आप देखिए क्षति, तो हसिष्यति, हसिष्यति। अब मैंने हसिष्यति जोड़ा तो क्षति प्रत्यय अपने आप अलग ही दिख रहा है। अंतिम में देखिए क्षति प्रत्यय, हस धातु है, क्षति प्रत्यय है, तब जाके हसिष्यति बना। हाँ, आप ये कहेंगे कि ये वाला सा है और अब आप सर ये वाला सा बता रहे हैं, तो ये व्याकरण की दृष्टि से बदल जाता है। वो अगर मैं आपको ज्यादा उसमें ले जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा कठिन होगा प्रारंभिक में, है ना। हसिष्यति, अब मुझे हस उठाना है और मुझे कौन सा स्यतः प्रत्यय जोड़ना है, तो हो जाएगा हसिष्यथा। क्या हो जाएगा? हसिष्यता, और ता जोड़ेंगे, हसिष्यता, और फिर हसली मैंने और उसमें ई की मात्रा और श्यंति प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया हसिष्यन्ति। तो हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति। अगर अब कोई आपसे पूछा, किसी ने पूछा कि हसिष्यता में कौन सा लकार है, तो आप कुछ भी मत करिए, इसके प्रत्ययों पे जाइए। ये प्रत्यय अपने आप दर्शा रहे हैं, ये अंतिम वर्ण अपने आप दर्शा रहा है कि ये लृट लकार है, अपने आप ये बता रहा है। क्योंकि अगर ये लट लकार होता तो ती प्रत्यय आता, ये लृट लकार है, इसलिए यहाँ पे क्षति, शता, स्यंति प्रत्यय लगेंगे। तो अब ये देखिए, अब हमें मध्यम पुरुष में चलाना है, तो हमने हस उठाया। पहले कोई भी धातु वो हलंत होती है, और जब उसमें स्वर आकर मिल जाते हैं तो वो हलंत हट जाता है। अब आपके यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे हम? चलिए, कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे जल्दी से आप लोग भी बता सकते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था लिखकर, है ना, कौन सा प्रत्यय यहाँ से प्रयोग होगा। तो अभी यहाँ पे होगा आपका स्यसि मध्यम पुरुष, स्यसि, श्यता, स्यत। अब ये प्रयोग करेंगे हम, तो हसिष्यता, हसिष्यसि एक वचन में बन जाएगा अगर आपने स्यसि प्रत्यय जोड़ दिया। अब आपने इसमें भी कुछ भी याद नहीं करा, आपने केवल हस धातु रखी और आपने स्यसि प्रत्यय, आपको पूरी धातु तो याद करने की आवश्यकता पड़ी नहीं। और अगर आपने एक धातु याद करी भी है तो बाकी धातु तो आपको याद करना ही नहीं है, आपको केवल यही समझना है हसिष्यसि। अब आएगा हस और उसमें ई की मात्रा और शता प्रत्यय जोड़ देंगे, ये दूसरे नंबर का, है ना। क्या दूसरे नंबर का क्या प्रत्यय है आपका? स्यता। स्यता जोड़ दिया तो बन गया धातु हसिष्यता, मध्यम पुरुष का द्विवचन बन गया। अब मध्यम पुरुष का हमें बहुवचन बनाना है, तो हस धातु उठाइए और शत प्रत्यय जोड़ दीजिए तो बन जाएगा हसिष्यत। अलग ही दिख रहा है लट लकार, बहुत ही साफ दिख रहा है कि लट लकार है, लट लकार, ठीक है। फिर हमने हस उठाया, उत्तम पुरुष में हमें धातु चलाना है, और उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं श्यामी। आपको प्रत्यय जरूर याद करना पड़ेंगे, बस थोड़ा सा आपको प्रत्यय एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको धातु सरल हो जाएगी। श्यामी, श्यावा, श्यामा। आपने हस उठाया और आपने श्यामी प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया आपका हसिष्यामि। अब आप कहेंगे कि सर हर धातु में ई लग रही है, तो ई आपको लगाना पड़ेगी, बाकी आपको श्यामी, हसिष्यामि। अब आपके देखिए हस उठाया हमने और श्यावा प्रत्यय जोड़ा तो बन गया हसिष्यावा। तो ये लट्टाकार क्लियर दिखाई दे रहा है। फिर आपने हस धातु उठाएंगे सेम और श्यामा प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन गया हसिष्यामा। अब बताइए आपको धातु रूप कहाँ कठिन है? शब्द एक वैसे कठिन कह भी सकते हो आप, शब्द भी कोई कठिन नहीं है। शब्द में मैं बहुत जल्दी वीडियो में लाने वाला हूँ। प्रारंभिक सारी चीजें वीडियो शुरू की बात संस्कृत की उठा रहा है धीरे धीरे, और आपको एक हाई लेवल तक लेकर जाएगा। तो हसिष्यामि, हसिष्यावा, हसिष्यामा, ये आपने तैयार। अब आपकी धातु तैयार, आपने हसिष्यति, हसिष्यता, ये तो सभी चीजें तैयार कर ली। आपने एक धातु आपकी तैयार लट लकार में। तो आपने कुछ याद करा, आपने कोई भी चीज याद नहीं करी। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर हमने ये याद करके आए, याद करने की यहाँ कोई आवश्यकता आपको पड़ी नहीं है। पूरी आपकी जो है धातु वो बन के तैयार हो गई। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने, अब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथा, हसिष्यत, हसिष्यामि, हसिष्यावा, हसिष्यामा। बस ये प्रोनाउंस का होगा। और आपको अंतिम में बस आपको कोई भी धातु हो, आपने अगर ये धातु, अब आप जितना अभ्यास अपने घर पर बैठ के करेंगे इन धातुओं को, उतनी इजी तरीके से धातु आपको, आज मैं केवल 2 ही लकार लेकर आया हूँ आपके सामने, क्योंकि अगर मैं एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा खींचूंगा तो आपको वो कम समझ में आएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छा समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिए अब मुझे लट लकार में ऐसी धातु चलाना है जो मैंने कभी नहीं सुनी है, और आप देखिए याच, याच आपके पाठ्यक्रम में मालूम नहीं है,
पाठ्यक्रम में है हर्ष। अब आपको चलाना है याच। तो क्या याच के लिए हम पूरा शब्द रूप याद करेंगे, धातु रूप याद करेंगे? सॉरी, नहीं करेंगे। हम केवल एक प्रत्ययों का ही प्रयोग करेंगे बस। आप देखिए कैसे करेंगे। याच उठाइए। अब प्रारंभिक के प्रत्यय हैं प्रथम पुरुष के स्यति, स्यथा, स्यति, स्यता, स्यन्ति। बस अब हमें इसका प्रयोग करना है। अब एक वचन में बनाना है तो याचस्यति बन गया एक वचन। फिर द्विवचन की धातु प्रथम पुरुष की द्विवचन बनाना है तो याचस्यता। अब आप ये कहेंगे अंतिम पर देखिए याचस्यता यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए मैंने क्या करा, मैंने ये उठा के यहीं तो जोड़ा है, धातु तैयार हो गई। फिर ये आपने उठाया याच और उसमें स्यन्ति जोड़ देंगे तो बन जाएगा याचस्यन्ति। आपकी प्रथम पुरुष की धातु तैयार। क्या करा आपने? क्या आपने याद धातु याद करिए? मान लो आपने हंस करिए तो क्या आपने ये भी याद करा है? नहीं, ये तो मैंने अभी बनाया। कैसे बनाया? वही ट्रिक से बनाया। कोई भी धातु मेरे सामने रख दीजिए आप, जो मैंने कभी नहीं सुनी हो, कभी नहीं पढ़ी हो, मैं चला के बता दूंगा आपको उसी प्रकार में। क्यों चला दूंगा? इन प्रत्ययों की मदद से चला दूंगा। स्यति, स्यता, स्यन्ति, इन प्रत्ययों की मदद से चलाऊंगा, है ना। तो आइए ये तैयार आपकी प्रथम पुरुष की धातु हो गई है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए। याच, फिर आपको शथा, शशि एक वचन में तो बन जाएगा आपका याचस्यसि, मांगे, तुम मांगोगे, है ना, ये भविष्यकाल का है। फिर आपने याच ले लिया और शता प्रत्यय जोड़ा तो बन गया याचस्यता। और फिर आपने याच उठाई वापस धातु और आपको बहुवचन तैयार करना है तो आपको याचस्यत ये प्रत्यय आपने जोड़ दिया तो आपकी क्रिया बन गई है याचस्यत। ये तैयार। अब आपको क्या करना है? अब आपको उत्तम पुरुष की चलाना है तो सबसे पहले याच उठाइए, है ना, और याच में श्यामी प्रत्यय जोड़ दीजिए तो बन जाएगा याचस्यामी, बन गया। अब फिर से आपको या द्विवचन बनाना है, फिर याच उठाइए और उसमें श्यावा प्रत्यय जोड़ दीजिए तो बन गया याचस्यामा। और फिर आप याच उठाइए और उसमें श्यामा प्रत्यय जोड़ दीजिए तो बन जाएगा याचस्यामा। ये देखिए दो धातु हमने नट लकार में सीखी आज और दो धातु हमने लिट लकार में सीखी। हमने दो नहीं सीखी, हमने 1000 धातु सीखी। कैसे? दो तो हमने चलाना सीख, अब हम चलाना सीख गए। अब आप जितना इसकी प्रैक्टिस कर सकें उसमें करिए, नई नई धातु लाइए, है ना। बहुत जल्दी मैं आपको शब्द रूप भी लेकर आऊंगा, बहुत जल्दी मैं इनके वाक्य लाग से आगे लंग लकार है, लोट लकार है, विधिलिंग लकार है, इनके तो जल्दी से मैं वीडियो लेकर आऊंगा, शब्द रूप का वीडियो लेकर आऊंगा। और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, इसको देखते रहेंगे, मैंने फिर कहा देखने से ज्ञान होगा, इसको वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए। और जितना आप समझेंगे आपको ये समझ, कभी इस चैनल में ये समझ में नहीं आएगा कि हम YouTube देख रहे हैं, आपको इस चैनल में ये समझ में आएगा कि सर हमको बिल्कुल सामने से पढ़ा रहे हैं। ये इस चैनल की खासियत होगी। तो आप सबको आ गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।